नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो घंटाल पर, जहां पर है सिर्फ ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने के बारे में। 26 दिसंबर का तय हुआ डेट, सीएम हाउस पहुंची नियमावली। मुख्यमंत्री के साइन के बाद सभी नियोजित शिक्षक बन जाएंगे राजकर्मी। नए साल से पहले मिलेगी खुशखबरी। आइए जानते हैं शिक्षकों के लिए आ रहे इस अपडेट को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथियों, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने को लेकर तैयार की गई नियमावली जल्द लागू कर दी जाएगी। नियमावली से संबंधित फाइल सीएम हाउस पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री के साइन के बाद 26 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। नियमावली से संबंधित सभी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, बस सीएम के हस्ताक्षर का इंतजार है। आइए देखते हैं नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने को लेकर आ रहे इस वीडियो को। ये नियमावली जब सामने आएगी तो कहीं न कहीं टकराव की स्थिति हो सकती है। मुझे नहीं लगता है कि टकराव की स्थिति होगी। टकराव की स्थिति देखिए, अब मैक्सिमम जो टीचर है, आपको याद होगा कि अभी तो बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो बीपीएससी की परीक्षा में 66,000 नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया था। यानी 66,000 शिक्षक बैठे थे और उस 66,000 में 28,815 टीचर पास किए। आपको बता दूं कि इस बार जो बीपीएससी ने सेकंड फेज की परीक्षा ली है, इसमें नियोजित शिक्षकों की संख्या 1 लाख के करीब है जिन्होंने बीपीएससी की परीक्षा दी है। हाँ, जो भी हमारे टीचर हैं, जो टीटी पास है, एसटीटी पास है, जो कि परीक्षा उनकी उसी लेवल की होनी है, तो वो परीक्षा पास करेंगे। प्रॉब्लम उनके साथ है कि जो पहले फेज में नियोजन के पहले जो शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, जो 85,000 जिनकी तादाद थी और जिसमें करीब 20% अब रिटायर भी कर चुके हैं, तो ऐसे जो हमारे शिक्षक हैं जो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनके साथ ये दिक्कत होगी। फिर उनके साथ ये दिक्कत होगी जिनकी नौकरी 3 साल या 4 साल है, उनके साथ ये दिक्कत होगी कि अब इस उम्र में परीक्षा की तैयारी के लिए कैसे पढ़ाई करें या बच्चों को पढ़ाएं, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज आपको और बता दूं कि ये जो नियमावली में बदलाव हुआ है, शिक्षक के नियुक्ति की नियमावली में बदलाव हुआ है, ये बदलाव पहली बार नहीं हुआ है। 2006 से लेके अब तक 2006 से लेके अब तक 11-12 बार ये बदलाव हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहली जो नियमावली थी, उस नियमावली में ये प्रोविजन था 2006 वाली नियमावली में कि हर नियोजित शिक्षक को 2 मौके दिए जाएंगे दक्षता परीक्षा पास करने के, और अगर वो दक्षता परीक्षा पास ना करेंगे दो मौके में, तो वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य ये होगा कि इस मामले में जितने भी शिक्षक 2 बार में पास नहीं किए, वो कोर्ट गए और कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली। और इस राहत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में एससीईआरटी ने 5वीं बार दक्षता परीक्षा ली। माने एक शिक्षक 5वीं बार परीक्षा में बैठा। अब वो परीक्षा हालांकि बाद में रद्द कर दी गई, 5वीं बार की परीक्षा। तो ये है, इसमें ये है कि अगर शिक्षक की नौकरी जाएगी तो फिर लड़ाई होगी, लड़ाई चलेगी लंबी उनकी, वो लड़ाई न्यायालय की होगी और न्यायालय के स्तर पे होगी। लेकिन अभी तक जो नियमावली आने वाली है उसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है। ये तय है कि हर शिक्षक को 3 मौके ही मिलेंगे और 3 मौके में अगर उन्होंने पास ना किया, सरकार का इसके पीछे ये लॉजिक है कि चूंकि हम नियोजित शिक्षकों की मांग के अनुरूप ही उन्हें राजकर्मी का दर्जा दे रहे हैं, तो जब वो उनकी शर्त है कि राजकर्मी का दर्जा मिले, तो फिर उन्हें हमारी शर्त भी माननी होगी। तो ये इस मामले में जहां तक मुझे लग रहा है, और अभी तक की जो खबरें क्षण के हैं मेरे पास, इसमें शिक्षा विभाग कही है, सरकार कही है, इसमें अभी तक कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है और नियमावली वही आ रही है। एक जैसा कि अमित जी ने कहा, अमित जी ने एक अच्छी बात कही कि विशिष्ट शब्द हटाने का भी सुझाव दिया गया था। ये बड़ी तादाद में शिक्षकों ने सुझाव दिए, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक की कि उसमें विशिष्ट शब्द भी इस नियमावली में रह गया है और वो शब्द भी नहीं हटाया गया है। अब सीएम लेवल पर क्या हुआ, जो चीफ सेक्रेटरी के यहाँ
नियमावली का ड्राफ्ट गया, तो अब सीएम लेवल पर क्या डिसीजन हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये तय है कि उसमें विशिष्ट नियमावली, विशिष्ट शब्द भी है और 3 बार जाने की बात भी है। यही प्रस्तावित नियमावली है जो चीफ सेक्रेटरी की यहाँ गई हुई है और जल्दी ही कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लगने वाली है। जी अमित जी, एक सवाल आपसे है और सवाल ये है कि जिस तरह से अभी सज्जन जी बता रहे थे कि जो नियमावली है उसमें विशिष्ट शिक्षक के शब्द उसमें ऐड है, साथ ही साथ परीक्षा भी दी जाएगी। मुझे याद है कि जिस समय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी उस समय नियोजित शिक्षकों की तरफ से ये कहा जाता है कि बिना परीक्षा लिए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अगर ये नियमावली आती है जिसका विरोध कहीं ना कहीं आप लोग को या फिर आपत्ति जिसे आप कहें वो है, वैसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, पहले तो अंतिम प्रारूप हमें देखना होगा कि उसमें क्या क्या प्रावधान है। जिन बिंदुओं पर शिक्षकों ने ज्यादा करके आपत्ति की है, अगर उन बिंदुओं पर सरकार कंसीडर करती है और कंसीडर करके उस पर एक उचित निर्णय लेती है तो जरूर है कि इसका सहर्ष स्वागत होगा और सभी शिक्षक खुले दिल से स्वागत करेंगे। लेकिन जैसे कुछ विवादास्पद बिंदु जैसे कि 2 मैंने बताए और तीसरा ये परीक्षा को लेकर के, मुझे लगता है कि अगर एक संवर्ग की बात हो और 3 बार फेल करने के बावजूद भी न हटाने की बात हो तो फिर परीक्षा का बहुत विशेष विरोध नहीं होगा। लेकिन अगर ये दोनों प्रावधान भी कायम रहे, ऊपर से परीक्षा भी ली जाएगी, तब कहीं ना कहीं इस नियमावली से शिक्षक नाखुश रहे। क्योंकि देखिए, एक तो आप हमको समान संवर्ग भी नहीं देते हैं, उसके बाद ये विशिष्ट नाम भी आप रख रहे हैं, साथ ही साथ 3 बार फेल करने पर हटाने की बात भी करेंगे और परीक्षा भी लेंगे, तो सारी शर्तों को नहीं माना जा सकता। अगर इसमें 2 शर्त, 3 में से कोई 2 शर्त अगर सरकार मान लेती है, सुधार कर लेती है, तो तीसरे पे हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर परीक्षा ना ले और विशिष्ट कर दे, बहुत स्वागत है। लेकिन अगर परीक्षा लेती है तो विशिष्ट शब्द हटाना होगा, एक संवर्ग, एक विद्यालय, एक संवर्ग की नीति को लागू करना होगा।